कमर नहीं निकलेगा 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 निकलेगा। जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक और अभी आ गया हूँ मैं नर्मदा मंदिर में। कपिल धारा दूध धारा जलप्रपात वाला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देखिए, वहाँ का बहुत ही खूबसूरत वीडियो बनाया हूँ। और अभी मैं आ गया हूँ नर्मदा मंदिर में। ये बारिश अब रुक चुका है तो चलिए अब अंदर चलते हैं आपको लेकर। यहाँ पर जूता चप्पल को सामने ना उतारे, जूता चप्पल यहाँ रख देते हैं। चलते हैं मंदिर परिसर के अंदर। अरे वाह, मंदिर परिसर में रुकने के लिए रूम उपलब्ध है 200 रुपये में मात्र, क्या बात है। तो ये मंदिर का प्रवेश द्वार है, अंदर लेकर चलते हैं आपको। अरे वाह, ना माँ नर्मदा मंदिर देख सकते हैं। क्या बात है, माँ नर्मदा मंदिर में बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं यहाँ पर, और ये मुख्य मंदिर है। और पीछे में ही यहाँ पर एक हाथी है। बताते हैं उस हाथी में अगर निकल जाओगे तो आप अच्छे इंसान हो, मतलब आप कोई पाप नहीं किए हो, ऐसा बोलते हैं। तो अभी हम अंदर घुस कर देखेंगे। यहाँ से चलते हैं ऊपर। ये यहाँ पर नर्मदा कुंड है। जय भोलेनाथ। और ये है नर्मदा माता का मंदिर। और अभी जैसे कि आपको पता है सावन चल रहा है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा भी कर रहे हैं। बोलबम वाले भाई लोग हैं। कहाँ जाएंगे भाई? डोंगरिया। डोंगरिया महादेव। अच्छा, कितना किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर पैदल जाएंगे। क्या बात है, 36 घंटे में। 36 घंटे में? हाँ। मतलब मंडे को पहुँचना है, ऐसा है क्या? मंडे को पहुँच जाएंगे सुबह। अच्छा अच्छा, क्या बात है। तो पैदल 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 जंगल जाएंगे पैदल। तो अभी यहाँ पूजा करवा रहे हैं? यहाँ पूजा करवा रहे हैं, उसके बाद से पूजा कल सुबह 4 बजे ना निकलेंगे यहाँ से। तो जल यहीं से लेके जा रहे हैं? उठाए यहीं से संकल्प लिए हैं। हाँ। और डोंगरिया जो जलेश्वर महादेव ना अपना गाँव अपना है, वही अपना जल चढ़ाएंगे। अच्छा, तो हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा। ठीक ठीक। तो मैं आपको पूरा मंदिर एक बार राउंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेन कुंड है, यहाँ पर मंदिर है। और जितने भी छोटे छोटे मंदिर दिख रहे हैं सब में मतलब मूर्ति है, पूजा होता है सभी में। और कौन कौन सा मंदिर है मैं उसको 1 बाय 1 बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी पानी स्टार्ट हो गया है, देख रहे हैं पानी गिर रहा है। दोस्तों ये यहाँ का टिकट घर है। यहाँ पर भोग प्रसाद 51 रुपये में, नारियल का लड्डू 51 रुपये में, नर्मदा जल 20 रुपये में मिलता है। तो आप इस काउंटर से आप ले सकते हैं। काउंटर खुला हुआ है, बंद दिख रहा है पर खुला हुआ है। तो चलिए अब चलते हैं हम नर्मदा मंदिर की ओर, आपको दर्शन कराते हैं माँ नर्मदा का। मंदिर अभी बंद है, मंदिर बंद है। मुख्य प्रवेश द्वार नर्मदा मंदिर। क्या बात है। दोस्तों बोलते हैं ये जो हाथी है, इससे अगर आप निकल गए तो मतलब कोई पाप नहीं किए हैं, यानी जो पापी रहते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, ऐसा बोलते हैं। देखते हैं मोटे से मोटे आदमी यहाँ से निकल जाते हैं, ऐसा बताते हैं। और जो पाप किए हैं वो नहीं निकल पाते, ऐसा बोलते हैं, फंस जाते हैं। दोनों हाथ अंदर। हाँ? अभी तेरे से मोटा आदमी अंदर से निकल गया। मेरे से मोटा? हाँ, उसी के बाद मैं अंदर गया था। अरे बाप रे।
अरे घुटने को लगा है हाँ, फालतू में। पूरा सो जाना, सोए बिना नहीं ऐसे होगा। करना पड़ता है, ऐसा है क्या? दोनों हाथ डालना पड़ेगा। सोए बिना नहीं होगा। नहीं नहीं, निकल गए निकल गए। उस साइड से निकलूं क्या मैं? वैसे ही यहीं से निकलना है? सो जाना और दोनों हाथ अंदर, चलिए तो फिर एक बार ट्राई करता हूँ। दोनों हाथ अंदर सबसे पहले, दोनों हाथ हाँ? दोनों हाथ। सो जाना, सो जाना, दोनों हाथ सो जा। हाँ अब खींच, हाँ, अब अब खींच। जाना तुम्हें गई था ऐसी। अरे फंस गई पूरे। अंदर 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 जाएगा जाएगा जाएगा। निकल गए निकल गए और हाँ, बस। निकल गए निकल गए निकल गए। जाएगा जाएगा, कमर नहीं निकल। निकलेगा 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 निकलेगा, निकल जाएगा, फंस तो नहीं। नहीं 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 नहीं, निकल जाएगा। इतना निकला ना। थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हो जाओ। हाँ बस बस बस। हाँ। निकल निकल गए निकल गए। पाप नहीं किया तुमने भी। भाई निकल गया भाई, पाप नहीं किया हूँ सच में। थैंक यू सो मच। बड़ा टास्क भाई, एक अच्छा लगा। आएगी दादरे। माता मंदिर के जस्ट बगल में ही एक मंदिर, कौन सा मंदिर है ये? जी ये बंसेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। जी। कहीं 11 फीट नीचे से माई का उद्गम स्थल है। अच्छा, देख सकते हैं। जी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी गेट है। अच्छा, यहाँ से यहाँ गेट है। पानी में रहता है तो हाँ, पूजा किया नहीं जा सकता, तो इसलिए ऊपर में हमने मूर्ति बनाई है अच्छा, उसी का। यहाँ पर जी माई की जय। नर्मदा माता का उद्गम जस्ट इसके नीचे में जहाँ है। पर खड़े हैं ये 2 मंजिला मंदिर है। अच्छा। अच्छा। नीचे मंदिर है जहाँ नर्मदेश्वर महादेव जी जी और ऊपर में बंसेश्वर महादेव है। जी। रानी अहिल्याबाई का कोई पुत्र नहीं था, तो 52 वर्ष की आयु में उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, खांडे राव हुआ। जी जी उसके बाद ये उद्गम के ऊपर ही ये ईंटे से बना हुआ मंदिर है, 210 वर्ष पुराना। जी। बंसेश्वर महादेव उन्हीं के द्वारा स्थापित किया हुआ। जी। नीचे जो नर्मदेश्वर महादेव है हाँ हाँ वो राजा धुंधुमार के द्वारा बनाया हुआ कुंड है। वहीं पे नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की। जी। और वो राजा धुंधुमार राम के पूर्वज हैं जो 21 लाख वर्ष पहले हुए। 17 लाख वर्ष पहले द्वापर में त्रेता में राम जी हुए। जी जी तो उसके बाद से ये कुंड का निर्माण है। बाकी का जो कुंड है बाकी समय के निर्माण है, 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले ऐसे कुंड का निर्माण हुआ। जी जी। मंदिर परिसर में और कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ पर? मंदिर परिषद में 24 मंदिर हैं, जी। जिसमें मुख्य मंदिर 51 शक्ति पीठों में जो 39वां पीठ है वो नर्मदा जी का मंदिर है। जी। अमरकंटक जो पर्वत है हाँ। वो एक जगह से जहाँ शिवलिंग निकला हुआ है उसको अमरकंठेश्वर महादेव कहते हैं। जी। तो वो स्वयंभू शिवलिंग है। हाँ हाँ दूसरा मंदिर वहाँ पर है। तीसरा मंदिर है कार्तिकेय स्वामी का, हाँ हाँ क्योंकि यहाँ के बाद से ही दक्षिण भारत में कार्तिकेय की पूजा होती, उत्तर भारत में कहीं पूजा नहीं होती। अच्छा अच्छा। इसके बाद में घंटेश्वर महादेव, बंसेश्वर महादेव, विष्णु मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है, जी फिर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, फिर विष्णु मंदिर है, फिर नारायण मंदिर है, जी फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है, फिर सूर्य नारायण मंदिर है। जी। इसके बाद में आपके बाला त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, हाँ। दुर्गा जी का मंदिर है, सिद्धेश्वर महादेव, गौरी शंकर है, जी राम जानकी मंदिर है, वहाँ पे दुर्गा जी का मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है, एकादश रुद्र महादेव का मंदिर है, जी जी मुरली मनोहर मंदिर है जहाँ पे राधा रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण विराजमान है। जी जी। ऐसा दुर्लभ दर्शन वहाँ पर होता है। हाँ हाँ वो भी 1300 वर्ष 1400 वर्ष पुराने मंदिर है। 11 रुद्र का मंदिर 1800 वर्ष पुराना है। हाँ हाँ। ऐसे काफी प्राचीन मंदिर है यहाँ जी पर। जी जी जी। तो हर दिन हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर कुछ मेले का भी आयोजन होता है प्रतिवर्ष? महाशिवरात्रि का मेला है, जी उसमें मेला हुआ करता है। और वैशाख पूर्णिमा, जी जी ये सनातन यहाँ के प्राचीन मेले थे। जी। वैशाख का महीना तो अब छत्तीसगढ़ अलग हो जाने के बाद में तो शून्य हो गया। हाँ नहीं तो वैशाख का महीना सबसे ज्यादा हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं रहती थी। जी, जी। जबकि 20 किलोमीटर एरिया का अमरकंटक का क्षेत्र हाँ है, हाँ हाँ तो 5-6 किलोमीटर एरिया तक तो लोग ही लोग भरे रहते थे, हाँ हाँ। उसमें जगह नहीं रहती थी। जी जी और शिवरात्रि का मेला उस समय 3 लाख 4 लाख आदमी आया करते थे, हाँ। गंगा कुंड में स्नान करते थे। अब वो धीरे धीरे करके वो सब मान्यताएं घट गई। हाँ हाँ तीर्थ के स्थान पर पर्यटन स्थान, पर्यटन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। शासन इसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करना चाहती है, अधर्मी शासन ऐसी करता है। हाँ हाँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमरकंटक एक तीर्थ है जहाँ 60 करोड़ तीर्थ नर्मदा में
यहाँ से लेकर भरूच तक विद्यमान है। सब तीर्थों की नायिका नर्मदा जी को कहा गया है, पर्यटन क्षेत्र के लिए नहीं। लोग अब पर्यटन की स्थिति से आने लगे तो यहाँ पे लॉजिंग, बोर्डिंग, हाँ ये भी सब खुल गए हैं। जी जी। दर्शनीय स्थल कम और इंजॉयमेंट के लिए कुछ ज़्यादा स्थल है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो नवरात्रि में भी यहाँ पर मेला लगता है? नवरात्रि में दशहरे का मेला था, जो नीलकंठ महादेव के लिए दर्शन करने लोग आते थे। हाँ हाँ। और वो नीलकंठ महादेव चोरी हो गया मंदिर से, अच्छा। हाँ हाँ। उसके कारण भी दशहरे का मेला घट गया। जी 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 दशहरे में अब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, जी जी जी। मतलब उतने सामान्य दर्शन है जैसे रविवार को दर्शन होते हैं। जी जी। रविवार को जितना भीड़ रहता है उतने दर्शन है, हाँ हाँ। बाकी कोई विशेष नहीं रहेगा। नहीं तो विशेष था कि दशहरे में कम से कम 1.5 लाख 2 लाख आदमी आते थे दर्शन करने। जी जी तो नीलकंठ महादेव के दर्शन कराते थे दरवाजे में रखकर। जी जी जी। उनके दर्शन पा करके लोग धन्य हुआ करते थे। उस दर्शन के उसकी महिमा भी है नीलकंठ के दर्शन की दशहरे के दिन, जी कि उस दिन शुभ माना जाता है, जी है ना। और नर्मदा स्नान करने के बाद में नीलकंठ महादेव के दर्शन करना मैकल पर्वत में हाँ हाँ। काफी पुण्योदय माना जाता है, कि पूर्व जन्म का जब पुण्योदय होता है तभी नीलकंठ महादेव के दर्शन होते हैं। अच्छा अच्छा। अब वो संभव नहीं है। जी जी। तो अभी आ गए हैं माता का दर्शन करने के लिए, बट अभी द्वार बंद है, 4 बजे खुलता है, तो अभी तो हम रुक नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबा लें। जल्दी मिलते हैं अमरकंटक के एक और नए जगह के साथ। तब तक ले जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।